This week, a minor has been charged with blasphemy, a child all of 8 years old. Now, a court in Pakistan has sentenced a former university lecturer to death for blasphemy. In a horrific incident of mob violence, a Sri Lankan national was lynched in the Pakistani city of Sialkot over allegations of blasphemy. On April the 9th, two Christian nurses, Mariam Lal and Navish Aruj, working in a civilian hospital in Faisalabad, were charged with Blasphemy Law 295B of the Pakistan Penal Code. Meanwhile, in Pakistan, a crime called blasphemy has taken yet another life. Over the weekend, a man was stoned to death for an alleged act of blasphemy. तौहीन रसालत का कानून पाकिस्तान में मसीहियों को तंग करने का एक आसान तरीका है। इस काले कानून का इस्तेमाल मसीहियों की ज़िंदगी तबाह करने के लिए एक औजार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको किसी मसीही की ज़मीन पर कब्ज़ा करना है तो ये बहुत आसान तरीका है कि आप इस्लाम के नबी की तौहीन का इल्ज़ाम उस पर लगाकर उस मसीही के घर के बाहर खड़े होकर ऊंची ऊंची आवाज़ में अल्लाह अकबर के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। उतनी ही देर में वहाँ मोहल्ले के सब लोग जमा हो जाते हैं और उस मसीही के घर की तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं और उसे घसीट कर सड़क पे ले आते हैं। उसको मुक्कों के साथ मारते हैं, टांगों के साथ मारते हैं और अगर वो फिर भी बच जाए तो मुमकिन है कि उसे ज़िंदा जला दिया जाए। अगर वहाँ मौके पर पुलिस आ जाती है तो फिर भी उसका मुकद्दर उसकी सारी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजरती है। इस कानून को जब बनाया गया था तो इस कानून के बनाने वालों ने शायद इसको इस्लाम के प्रॉफिट और इस्लाम की रखवाली के लिए बनाया था ताकि उनके ख़िलाफ़ कोई बात ना करे पाकिस्तान में रहते हुए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कानून इस कदर संगीन बन जाएगा पाकिस्तान में बसने वाली मिनॉरिटीज़ के लिए, ये किसी ने उस टाइम शायद सोचा नहीं था। आज जो इस कानून की शक्ल है वो इसको एज़ अ हथियार इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान में बसने वाली मिनॉरिटीज़ के, स्पेशली क्रिश्चियंस के अगेंस्ट। और अगर आपका दिल किसी मसीही अच्छी और खूबसूरत लड़की पर आ जाता है और उसका ख़ानदान आपको अपनी लड़की नहीं देता तो इसके लिए बहुत आसान है कि आप कुरान के चंद सफ़ों को लें और उसको फाड़ कर उसके घर के बाहर फेंक दें और उस पर तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगा दें। अफसोस की बात तो ये है कि हम खुलकर इस कानून के बारे में कुछ कह भी नहीं सकते, कि हम ये भी नहीं कह सकते कि इस कानून को ख़त्म होना चाहिए या ये कानून गलत इस्तेमाल हो रहा है या इस कानून में चेंजेस होनी चाहिए। अगर हम ये भी बात करेंगे तो शायद वो भी हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। और ऐसे ही अगर आपको किसी मसीही की तरक्की से जलन और हसद है तो आप उसके कारोबार के बाहर या उसकी दुकान के बाहर खड़े होकर गुस्ताखे रसूल के नारे लगाना शुरू कर दें। थोड़ी ही देर में वहाँ तशद्दुद पसंद भीड़ जमा हो जाएगी जो वो उसको घसीटेगी और सड़क पर ले आएगी और उसको मारेगी। मुमकिन है कि उसे ज़िंदा जला दिया जाए क्योंकि गुस्ताखे रसूल को अपनी सफाई पेश करने का कोई हक़ नहीं और ना ही वो कानून से अपनी हिफाजत तलब कर सकता है। ऐसे ही पाकिस्तान में काफिरों को मारना एक फ़ैशन बन चुका है और इसे करना फ़ख्र समझा जाता है क्योंकि ऐसा करने से जन्नत में 72 कंवारी हूरें मिलती हैं। और इतना ही आसान है इस कानून के बहाने किसी भी मासूम मसीही की ज़िंदगी को तबाह करना। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एक मसीही पाकिस्तान में रहते हुए किस तरह रोज़ मेंटली टॉर्चर होता है। जब शहबाज भट्टी और सलमान तसीर जैसे अमीर लोग, ताकतवर लोग अपनी हिफाजत नहीं कर सके तो वहाँ एक गरीब मसीही कैसे अपनी हिफाजत करे। और ऐसे ही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जहाँ पर कभी भी किसी भी वक्त आप पर इस्लाम के नबी की शान में गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, जहाँ हमें बात करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि कोई ऐसी बात मुँह से ना निकल जाए जिससे इस्लाम के मोहम्मद साहब की शान में कोई गुस्ताखी हो जाए। ये कानून मसीहियों के सर पर लटकती हुई तलवार है जिससे कोई भी मसीही महफूज नहीं है। जब तक ये काला कानून पाकिस्तान में मौजूद है तब तक वहाँ पर कोई मसीही खुद को आज़ाद महफूज महसूस नहीं कर सकता। पर अफसोस हम लोग एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ हमारी आवाज़ सुनने वाला और इस कानून को ख़त्म करने वाला कोई भी नहीं।